बिहार में बाढ़ और कोरोना है, बावजूद इसके संजय झा जो मंत्री हैं जल संसाधन के, उन्होंने थोड़ा वक्त निकाला था। वो फिल्म दिल बेचारा उन्होंने फिल्म देखी थी और उसके बाद ट्वीट भी किया था कि लाजवाब फिल्म है और आगे इन पर कुछ ना कुछ इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो होना चाहिए। आपको किस बिंदु पर लगा, क्योंकि जो वकील हैं विकास सिंह, उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने इस बात की चर्चा की है हमारे अंकित गुप्ता के साथ इंटरव्यू में, कि आपको उन्होंने समझाया कि मुकदमा क्या है और बिहार में क्यों मुकदमा होना चाहिए, तो कौन सा ऐसा पॉइंट लगा जिससे देख करके आपको लगा कि पटना में, राजीव नगर में मुकदमे होने चाहिए? नहीं, वो तो उनका परिवार मुकदमा किया है, लेकिन बिहार में भी और देश में भी आउटरीच था। यंग आर्टिस्ट थे, सेल्फ मेड थे, बिहार से निकल करके वो मुंबई में जाके अपना जगह बनाए थे। और एक लोगों का ये भी था कि जिस मिस्टीरियस स्थिति में उनका डेथ हुआ है, तो सब लोग चाहता है कि उसमें सही बात सामने में आए। और उनके परिवार ने संपर्क किया और मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया, उनको बताई कि जो जिस परिस्थिति में बात हुई, और फिर उनके परिवार ने अप्रोच किया पुलिस को यहाँ पर। और उनके 74 साल के पिताजी हैं। अब सबसे बड़ा लॉस तो उनका हुआ है, उनका बेटा गया है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं मुंबई। इस और न्याय तो सबसे पहले उनके पिताजी, उनके परिवार को चाहिए, और बात तो बाद में आती है। तो उन्होंने अप्रोच किया है। जो बातें आ रही है, जितना जानकारी आ रही है, इसमें इतना बात जरूर है कि जहाँ बात घूम के जा रही है कि उससे बात हो गई, उसको बुला लिया, उसको ये कर दिया, लेकिन जो मैं देखा हूँ अखबार में आज एफआईआर का डिटेल्स या जो बात आई है, तो उससे तो बड़ा स्पष्ट लगता है कि बड़ा स्पेसिफिक नाम वो बता रहा है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास डिटेल है, और वो चाहता है कि उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, जो शायद प्रॉब्ली उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है जो दिखाई पड़ रहा है उनके उससे। और उन्होंने बिहार पुलिस को अप्रोच किया है। और निश्चित रूप से जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया है यहाँ पर, वो फास्ट जस्टिस में बिल्कुल उनका भी है कि इसमें न्याय मिले। बिहार का लड़का था, बिहार का बच्चा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि उनके पिता पटना में भी नहीं हैं, तो ये जो एफआईआर है क्या ईमेल के ज़रिए या फिर किसी कुरियर के ज़रिए कराया गया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मुंबई नहीं जा सकते थे, तो ये एफआईआर की कॉपी वो मुंबई पुलिस को भी दे सकते थे, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। आखिर पटना में ही क्यों? पटना में तो उनका घर है ना भाई, पटना में उनका घर है। अब ये जानकारी तो वही देंगे कि कैसे एफआईआर कराए, लेकिन उनका ये था कि पटना के आदमी हैं, पटना में रहते हैं। तो क्या आप कन्विंस थे जो कुछ वो कह रहे थे उनके वकील या उनके परिवार वाले? मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि वो वकील कह रहे हैं कि आप कन्विंस हुए थे, तभी जाकर के आपने फिर नीतीश जी से बात की और फिर ये मेरे कन्विंस होने की बात नहीं है। वो तो पुलिस को इस मामले में एफआईआर में कन्विंस होना है, लेकिन इतना बात जरूर था कि उनके परिवार को, उनके फादर ही ने एफआईआर किया है। सुशांत सिंह जी के पिताजी ने एफआईआर किया है पटना में, और ये पहला एफआईआर है। इससे पहले कोई एफआईआर नहीं हुआ है। मुंबई में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो उनके पिताजी ने अप्रोच किया। ये तकनीकी आप देख रहे हैं इसमें, तकनीकी ग्राउंड पे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए चीज़ें हो गई हैं। तेजस्वी यादव भी डिमांड कर रहे थे कि राजगीर में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हो, दूसरा सीबीआई की मांग की बात कर रहे थे, चिराग पासवान भी कह रहे थे। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और आपकी पार्टी पिछड़ रही थी, इसीलिए आप इसमें आगे बढ़े? ना, मुझे नहीं लगता। ये तो कुछ ज़्यादा इसको स्ट्रेच करना हो जाएगा। पूरा सब लोग चाहता है, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि किस परिस्थिति में उनका डेथ हुआ या सुसाइड हुआ, जो भी है, और उसमें फेयर उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार के, इनके परिवार से न पूछिएगा। उनके परिवार ने अप्रोच किया और उनके परिवार गए। अगर उनको ट्रस्ट था वहीं पर, तो वहीं करते। ये एक भी देखा जा रहा था एक बात कि सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रहा था सीबीआई जांच को लेकर के। तो क्या आप बिहार पुलिस में, आपको भरोसा है कि ये किसी अंजाम तक पहुंचा देगा ये जांच, या फिर पहुंचा देगी, या फिर सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए? ये उनके परिवार को तय करने देना चाहिए। अगर उनको लगता है बिहार पुलिस इसमें सही जांच करेगी, तभी वो बिहार पुलिस को अप्रोच किया। उनके फादर ने अप्रोच किया और फर्स्ट टाइम अप्रोच किया कहीं जाकर। अगर उनको लगता है कि नहीं, बिहार पुलिस नहीं करेगी, कहीं कोई और एजेंसी से करना चाहिए, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार उनको कॉपरेट करेगी। आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया था कि जो साधारण पुलिस वाले हैं वो, या फिर पटना एसएसपी, उन लोगों के बूते का नहीं था कि नीतीश जी को इंटरफेयर करना पड़ा इस एफआईआर करवाने के लिए? नीतीश जी कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं एफआईआर कराने में। ये सब लोग जानते हैं, कभी इस सब में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो तो फ्री हैंड दिए हुए हैं कि कोई भी अप्रोच पुलिस को करेगा
तो नॉर्मल उसमें अगर वो सेटिस्फाइड है तो एफआईआर ले लेगा इसमें। हाँ, नीतीश जी का ये कंसर्न जरूर है, ये मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि एक लड़का बिहार से निकल करके ही हैज़ अपने लिए इतना बड़ा जगह पाया और इतना यंग एज में चला गया, तो वो भी इस सारे चीज़ को लेके दुखी है और वो भी चाहते हैं कि उनके पिताजी को, उनके परिवार को न्याय मिले। उसमें जो भी सहयोग बिहार सरकार को करना होगा, उस न्याय दिलाने में, फेयरनेस में, वो जरूर करेगी। उसमें जिस एजेंसी से कराना हो, जो भी करा, जो उनका फैमिली चाहेगा, निश्चित रूप से बिहार सरकार उसमें कोऑपरेट करेगी। ये सुशांत सिंह राजपूत के घर पर बहुत सारे लोग, नेता भी गए थे, बीजेपी के भी नेता, अभिनेता, सारे लोग जा रहे थे। हर कोई सीबीआई की ही मांग कर रहा था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो क्या आप व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं कि सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए? मैंने कहा उनका परिवार अगर चाहेगा कि यहाँ से नहीं कोई और एजेंसी से होना चाहिए, उनके परिवार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनके परिवार को ट्रस्ट, उनके परिवार के लोग भी तो कह रहे थे, रिया चक्रवर्ती जिन पर आरोप लगाया वो भी कह रही थी कि सीबीआई की मांग कर रही थी, ट्वीट करके कह रही थी। अभी तो चार्ज उन्हीं पर उनके परिवार ने लगाया, उनके पिताजी, उनके परिवार के लोगों ने तो उन्हीं पर ने चार्ज लगाया, बाय नेम लगाया। तो परिवार मतलब उनके पिताजी और घर के और लोग हैं, वो उनके परिवार के पार्ट हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो परिवार के उनके लोग हैं उनको अभी उन्होंने पटना में एफआईआर किया है और बिहार पुलिस को इसको जांच करने देना चाहिए। उनको लगेगा कि नहीं यहाँ ठीक से नहीं हो रहा है, कोई और तरीका है, तो निश्चित रूप से फिर उस समय वो बात किया जाएगा। संजय झा, साफ तौर पे कि अगर परिवार वाले चाहें तो आगे इसकी जांच अगर सीबीआई से भी कराना चाहेंगे तो करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और राजीव नगर से पटना पुलिस चली गई है मुंबई।